बीजेपी कांग्रेस राजनीति और विवाद तय किनारा पर रखी थे जे चीज़ के बारे में मैं आप तक बातचीत अपनी बोली भाषा में पहुँचाने वालू छो वो बेहद खास है। और ख़ास बात इले भी कि अभी तक भी का सिर्फ 5 पार्ट हमारा पास पहुँचे न और अभी से हमारा जो पड़ोसी देश है न उनका जिकड़ों पर मर्च को बबराहट बैठने लगी है। यानी कि मैं बात करने लगी छो राफेल की, जो कि 5th जनरेशन को फाइटर जेट छे और जेका भारत में सिर्फ 5 जेट पहुँची न और अभी से चाइना और पाकिस्तान का जिकड़ा पर जो धगद्याट होने लगी है। अब ये धगद्याट का पिछने को कारण के छे वे तो मैं कोशिश कर लूँ कि अपनी बोली भाषा में आप सभी होते समझा सकूँ। आमतौर पर सभी होते पता च या हमारे पास जो जानकारी वो ये च कि भाई एक 5th जनरेशन को फाइटर जेट च बहुत ज़्यादा जो च पावरफुल च और दुश्मन ते पलक झपकदा नेस्तनाबूद करने की वे पर कुव्वत च। लेकिन अन्य फाइटर जेट की तरह यू भी एक फाइटर जेट ये मैं इनके खास से भाई कि ये की जो चन भारतीय मीडिया से लेकर हर चीज़ में हर जगह पर एक अलग सी चर्चा होने लगी है। तो कायदा से ये चीज़ से ये तरीका से हम समझ सकता कि यू जो अपना आप में बिल्कुल अलग तरह को फाइटर जेट है। उदाहरण का तौर पर यू बोले जा सकूँ कि अकेलू ये को कैमरा यानी कि ये पर जो लग्यूं कैमरा च वो 1 टन कुछ और वो 55,000 फीट की ऊंचाई बटने जमीन पर पड़ी क्रिकेट की बॉल थे क्लियर देख सकूँ। पुराना जमाना में जब युद्ध होने छा और जब फाइटर जेट की आपस में लड़ाई होने छे तो एक फाइटर जेट दूसरा फाइटर जेट ते टारगेट कर दो छो यानी कि वे को पीछा कर दो छो। अब कभी यू फाइटर जेट ये का पीछे कभी यू फाइटर जेट ये का पीछे कभी यू ये का दाएं कभी यू ये का दाएं और वो एक दूसरा पर गोली बरसन छा। यानी कि जन रामायण महाभारत सीरियल में देखी बोलो कि एक तीर अकबर ने फेंके गए और एक तीर अकबर ने फेंके गए वो दो आदमी आपस में टकराए थे एक दूसरे की ताकत थे नापदा छा एक खत्म हो जान छो और एक जो जीत जान छो। वही तरीका से जो न एक जेट आई दूसरू जेट आई और वो जो न एक दूसरे पर गोलाबारी करी मिसाइल दागी न उनमें से एक खत्म हुए दूसरू विजय घोषित हुए। लेकिन राफेल का औण सी युद्ध की जो तरीका है पूरू को पूरू बदली जालो। मान के चला यू राफेल और राफेल जब अपना दुश्मनों का साथ में युद्ध पर जा दो तो वो सिर्फ एक टारगेट नहीं बनो दो एक वक्त पर सिर्फ एक फाइटर जेट ते टारगेट नहीं कर दो बल्कि वो एक वक्त पर एक साथ 8 फाइटर जेट ते टारगेट कर दो। अब मेरी उंगली 5 छन तो मैं 5 ही दिखा लूँ लेकिन ये मैं 3 और जोड़ देवा कि एक राफेल और 8 जहाज 8 फाइटर जेट और नियम जो हवाई युद्ध कुछ वो युद्ध कि जहाज को हमेशा 3, 5, 7, 11 या 15 को बेड़ा चल दो। यानी कि जब भी हवा में युद्ध चल दो या हुंदू तो 3 फाइटर जेट एक साथ चल दिन 5 फाइटर जेट एक साथ चल दिन या 7 फाइटर जेट एक साथ चल दिन। अकेला ये नहीं चल दिन जन राफेल चल दो तो राफेल अकेलू ओलू 8 ते टारगेट करी ते डिस्ट्रॉय कर दिलो। ये की सबसे बड़ी खासियत है और यही वजह से चाइना और पाकिस्तान का जिकड़ा पर धगद्याट होने लगी है। आंकड़ों का हिसाब से देखे जाओ तो पाकिस्तान का पास भारत से ज़्यादा फाइटर जेट छन और चाइना का पास तो हम गिनती भूल जाला कि कितनी गिनती में चाइना का पास जो है ना फाइटर जेट छन। लेकिन एक जब जो 8 पर भारी पड़नु छे तो फिर 5 फाइटर जेट यानी कि 5 राफेल जेट 8 का हिसाब से 40 फाइटर जेट थे टारगेट कर सकते। तो वे हिसाब से भारत द्वारा अभी जो है फ्रांस बाटे जो ऑर्डर करे गए न उनकी संख्या 36 और टोटल ये बनने 108 या 106 का आसपास। अब अगर 36 राफेल फ्रांस बाटने वाला और जो टोटल 106 बनला उनकी संख्या में आप 8 गुणा कर देवा तो यू जो डर को माहौल यू आपके समझ में आ जालो कि चाइना और पाकिस्तान डर न किले छन। दूसरी सबसे खास बात कि मान के चलो मैं मसूरी में राफेल छो मैं एक वक्त पर मसूरी का एज बढ़ने मनराणु छो मैं ते ध्वस्त करने का वास्ता पाकिस्तान का फाइटर जेट ते रानी पोखरी पहुँचना पड़ लो इतनी दूरी बटने वो मैं ते टारगेट कर सकूँ। यानी कि 40 किलोमीटर दूर बटने जो पाकिस्तान का क्या भी फाइटर जेट थे राफेल पर निशाना साधन का वास्ता पास होने पड़ लो। और जो चाइना को फाइटर जेट छे वे ते जो करीबन हरिद्वार पहुँचना। अगर मैं मसूरी में मंडराणु छो तो चाइना का जो फाइटर जेट है ना वो ते
मेरा 80 किलोमीटर करीब एक ते फायर करन पड़ू, मैं ते ध्वस्त करने का वास्ता, यानी कि हरिद्वार का करीब। राफेल मसूरी बटने दिल्ली फायर कर सकदू, यानी कि मसूरी से दिल्ली की दूरी अगर 300 किलोमीटर से मान के चला तो मसूरी में बटने राफेल 300 किलोमीटर दूर अपना दुश्मनों ते खत्म कर सकदू बिना उनकी नजरों में आया। और एक दुश्मन ते नहीं खत्म कर सकदू बल्कि 8 दुश्मन ते एक साथ खत्म कर सकदू। 300 किलोमीटर दूर बटने एक राफेल 8 फाइटर जेट ते उड़ा सकदू। और वेका दगड़ा दगड़ी एक और खास चीज, आमतौर पर क्या भी फाइटर जेट ते टारगेट करने का वास्ता मिसाइल सी रडार लग दी। अब हम किचे कि राफेल जो चे टारगेट बन से पहली जो रडार च वे ते ही मैनिपुलेट कर सकदू, यानी कि राफेल अपना आप तो यमरलू लेकिन वो जो चे वे जो रडार चे वे ते दिखो लुक में यम छो अपना आप सी लगभग 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर की दूरी पर वे रडार ते दिखो कि राफेल वक्त और राफेल खुद यमरलू टारगेट जो डिस्ट्रॉय करने का वास्ता मिसाइल छोड़े जाली कि वही जगह पर हम जो राफेल की स्थिति दिखाई जानी है, लेकिन राफेल हम दिखेलू ना तो मिसाइल फायर कै पर कर ली। यही वजह से जो चाइना और पाकिस्तान का मन में थोड़ा सा जो धुकधुकी उत्पन्न होने लगी है। ये का अलावा आमतौर पर जब मेरा फ़ोन की बैटरी ख़त्म होती तो मैं एक जगह पर चार्जिंग पॉइंट पर चार्जर लगा के वे फ़ोन ते चार्ज करने को छोड़ दूँ थोड़ी देर का वास्ता, या अगर मैं ट्रैवल छकूँ इन्ना उन्ना जानूँ तो मैं ते पावर बैंक की ज़रूरत पड़ती। और कभी कभी हमारा पास चुटकुला बढ़ दी ना कि चाइना का फ़ोन ही ना होती ना कि यक बटने जो मैंने वायर लगाई अपना फ़ोन पर और दूसरी तरफ जो वो पावर बैंक ते चार्ज करने लग गए, या कई टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन ही ना भी चले कि एक फ़ोन ते दूसरा फ़ोन का साथ में कनेक्ट करा तो वो एक दूसरा ते चार्ज करना शुरू कर दी। अब यही टेक्नोलॉजी राफेल पर भी है, यानी कि अब तक जो है ना एक हवा में हवाई जहाज घूमद छो जय पर कि फ्यूल भरी रन छो, और युद्ध का दौरान या गश्त का दौरान जब के फाइटर जेट को तेल खत्म हो जान छो तो वो वैसी रिफ्यूलिंग कर दो छो। राफेल का साथ में यू फायदा है कि एक राफेल दूसरा राफेल ते रिफ्यूल कर सकदो, यानी कि अगर मेरे पास 5 लीटर तेल च और मेरा साथी को जो तेल खत्म होगी तो मैं वे जो 2.5 लीटर तेल दी सकता हूँ। उन 2.5 लीटर की वैल्यू तो क्या होनी जेट का वास्ता, लेकिन एक एग्जाम्पल का तौर पर समझाए जानू। ये का अलावा यू जो एक और चीज़ में अब तक को 5th जनरेशन को फाइटर जेट इले भी बोले जानू कि आमतौर पर फाइटर जेट का भीतर बहुत सारा बटन होंगे, हम यू दबाया वो बटन दबाया यहाँ मिसाइल फायर करी वहाँ मिसाइल फायर करी। जो राफेल का भीतर जो पायलट बैठे रहो वे ने जो बटन कम दबाइन क्योंकि वे का सामने पर अब होलोग्राफिक डिज़ाइन होला। अगर आपते होलोग्राफिक डिज़ाइन के बारे में नहीं पता तो आप आयरन मैन 2 देख सकते न, यानी कि मैं कुर्सी पर बैठी हूँ जेट में, मेरो काम मैं जहाज उड़ाउन और बाकी को जो आदेश में जहाज ते दियोन लगी हूँ वो जो मैं होलोग्राफिक का थ्रू दियो। अगर आसमान में बहुत करीबी जंग होने लगी और एक साथ बहुत सारा जहाज फाइटर जेट मंडराने लगे ना तो राफेल जो एक अपना जो दिमाग में कंप्यूटरी दिमाग में ये चीज़ ते सेट कर दूँ कि यू जहाज दुश्मन कुछ यू जहाज दोस्त कुछ, यानी कि कै पर मैन फायर कन और कै पर मैन फायर नहीं कन। ये का अलावा राफेल का भीतर एक और खासियत यह भी कि पहले वो जो मिसाइल ते फायर कर लूँ और वहाँ का बाद जो पायलट डिसाइड कर लूँ कि वही मिसाइल ने आखिर पढ़ कक्ष, यानी कि वो अगर एंड टाइम पर अपनो मूड चेंज कर दें तो वहीं ते जो ना हम दूसरी जगह भी टारगेट कर सकता हैं या वहीं की दिशा जो दूसरी तरफ मोड़ सकता हैं। सिंपल भाषा में समझाए जाओ तो पहली की जो एक तरीके से दिखे जाओ फाइटर जेट में मिसाइल की प्रणाली है वह यह है कि मैंने एक बार ने कोई जगह टारगेट कर ली वही जगह पर जाए तभी मिसाइल फटन ही फटन छे। और ये का अलावा बमबारी होने तो मैं वो बम होते एक निश्चित दूरी पर उड़ीते हूँ बम होते हम गिरा सको छो। राफेल का साथ में यू फायदा है कि अगर मैं ये जगह टारगेट करना तो मैं एक बार ने पहले मिसाइल छोड़ दिया, फिर मैं तो ध्यान आई कि नहीं मैं ये जगह टारगेट नहीं कर बल्कि मैं ये जगह टारगेट कर तो वो मिसाइल ये पहुँचो वहाँ का बाद में अपना जहाज फाइटर जेट राफेल तो आदेश दी सकूँ कि ना भाई ई जगह पर ब्लास्ट न कर ई जगह पर ब्लास्ट कर। तो ये वजह से राफेल अपना आप में यूनिक और अभी सिर्फ जो 5N
अभी से दुश्मन खेमा में जो च कखी ना कखी धुकधुकी उत्पन्न होने लगी छ। जब 36 औला तब क्या हाल होला, और जब पूरा का पूरा 106 या 104 या 108 बनला तब क्या हाल होला। फिलहाल हम सब होते राजनीति के किनारा पर धारिकते एक चीज पर गर्व करियो चाहिए कि देश की सुरक्षा में हमसी जुबन पड़ो, चाहे सरकार कह की भी हो, वो मुद्दा जो देश की सुरक्षा का वास्ता है वो सर्वोपरि वही चाहिए और वे पर सबसे पहले काम करियो चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी जो है दुश्मन देश द्वारा हमला करिए गए तो हम जो है ज्ञान की बातों से वे हरा नहीं सकता, हम वे राफेल से ही हरा सकते।